ताड़ल चल रही है वो है चिट्टा, जिसको हेरोइन बोलते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी उनको उनके जो ट्रैक से कैसे डील करनी। तो मैम ने बड़ा एलेबोरेट करके आपको बताया, एक हमारा एक एक्ट है उसको हम बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। वो 1985 में वो बनाया गया था। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो इस एक्ट के अंदर आते हैं। आपने सुना होगा जैसे पॉपी स्टार है, सुना है बच्चों आपने नाम? पॉपी स्टार पुंछ जो है वो जम्मू से 240 किलोमीटर रहती है। तो अभी तक हमें जम्मू से पुंछ वाला जो रोड है वो कंप्लीट नहीं हो सका, अभी काम लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बाहर जाएं दूसरी स्टेट्स में, आप एमपी में चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, तो वहाँ पर रोड्स बहुत बड़ी हैं। आप दिल्ली चले जाएं, आप राजस्थान चले जाएं, तो वहाँ पर रोड्स कैसे हैं? अच्छे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे क्यों लगे? क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, उन स्टेट्स की गवर्नमेंट, उनको मिलिटेंसी के साथ नहीं लड़ना था। तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये बेटा, जिस वजह से डेवलपमेंटल फ्रंट पे हम ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, तो वहाँ से गवर्नमेंट ने उसको वाइप आउट किया। तो उसने नेक्स्ट प्लान किया कि अब पंजाब के यूथ को खत्म, बड़ी लार्ज क्वांटिटी। अब वही जो ट्रेंड्स हैं, अब पाकिस्तान का जो, मैं आपको एक दो केस स्टडीज बताऊंगा। ये जो चिट्टा है ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर वो जानबूझ के, या तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आप आज टीनेजर, वो इतना ज्यादा कहने के बाद आपको किसी की बात समझ नहीं आएगी, ये एज है। हमें भी ऐसे ही लगता था, हम लोग भी पहले स्कूलिंग के बाद कॉलेज में पहुंचे हैं, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, तब आकर के हम आज नौकरी कर रहे हैं, तब आकर के प्रिंसिपल मैम आज प्रिंसिपल बने हैं। उन्होंने भी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है, नुसरत साहब ने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, मैम ने, इन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सभी जितने जो फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं दे ऑल आर वेल एजुकेटेड और आपकी स्टेज से बाहर निकल कर आए हैं। इसलिए हमारी एक ज़ाती जिम्मेवारी बनती है। और दूसरा हो गया प्यूनिटिव सेक्शन, प्यूनिटिव एक्शन कि अवेयर करने के बावजूद इधर घूमना, ज़िगज़ैग रोड्स पे चलना ये बंद करो, ठीक है? डिसिप्लिन में रहो, यूनिफॉर्म ढंग से पहनो, अपने टीचर्स की बात को ध्यान, अवेयरनेस को फैलाई है इन्होंने। आप बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर हैं, फ्यूचर हम ये मानते हैं कि आने वाले आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, KS IAS ऑफिसर्स आप में से ही बनेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एक सोशल में सोसाइटी में एक ड्रग मेनेंस का जो ये इशू जो है, ये घर घर लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं, इससे अफेक्टेड हैं, उस पर हम बोल रहे हैं। उस टॉपिक पे हमें बोला गया, हम सब ने बोला, मकसद ये है प्लीज़ थोड़ा ये कि जो ड्रग एब्यूज़ का स्टार्ट कैसे होता है। आप जैसे बच्चे जो टीनेजर हैं, वो सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे कुछ ऐसी सोसाइटी में पढ़ते हैं, ऐसे साथी उनके बनते हैं जो उनको अपने साथ लाते हैं। और पहले तो उनको क्या कराएंगे, एक उनको कहते हैं जस्ट फॉर फन के लिए कुछ नशा कराएंगे। नशा किस तरह कराएंगे? ओरली देंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे, या फिर स्नोरिंग करेंगे, मतलब स्नोटिंग करेंगे, उससे होगा। तो वो शुरू में उसको मुफ्त में कराएंगे नशा, वो कहेंगे क्या एंजॉय। तो पहले जो नशा करेंगे तो वो एंजॉयमेंट के लिए करेंगे और मुफ्त में कराएंगे। एक बार कराया, 2 बार कराया, 4 बार कराया, 5, 6 जितनी बार कराने के बाद उनको लगा कि अब इसको लत लग गई है, तो फिर वो क्या करेंगे कि नहीं, अब आपको नशा जो है मुफ्त में नहीं हो कराएंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो डिमांड करेंगे। आप बच्चे जो होंगे, आप ही में से बच्चे होंगे, आपकी बात नहीं कर रहा, आप में से ही होंगे, जो क्या करेंगे, पहले अपने घर को अप्रोच करेंगे, घर वालों को, कि हमें पैसे चाहिए, ट्यूशन फी देनी है या कुछ सामान खरीदना है। तो घर वाले शुरू में देंगे पैसे, तो आप वो बंदे, फिर बच्चे जो है वो दोबारा उसमें इंडल्ज होंगे। और एक बार 2 बार करने के बाद जब आप दोबारा फैमिली की तरफ जाएंगे, पेरेंट्स की तरफ, कि पैसे चाहिए, तो पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं, किस लिए चाहिए, क्या चाहिए। जब आपको मिलना बंद होगा तो आप में से जो बच्चे होंगे जो इसके ड्रग एब्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वो फिर चोरी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले चोरी वो घर में करेंगे, अपने मम्मी पापा के पर्स, बटुआ जो भी है वहाँ से पैसे निकालेंगे, फिर कुछ बर्तन बेचेंगे, कुछ सोने की चीज़ें हैं वो बेचेंगे। जब वहाँ से भी पूरा नहीं हुआ
तो फिर वो क्या करेंगे कि मोहल्ले में चोरी करना शुरू करेंगे, एक गैंग सा बनाएंगे। मोहल्ले से खत्म हुआ तो फिर वो किसी पूरे गांव में चोरी करना शुरू करेंगे। उस तरह से ये सिलसिला चलेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्राइम जो है, क्राइम पर जो है वो क्रिमिनल का रूप लेंगे और फिर हमारी पूरी सोसाइटी को ये तबाह हो जाएगी इससे। नशा मुक्त भारत अभियान, फैमिली, फ्रेंड्स, और ourselves, because change starts from within. So we pledge together. I will take all efforts. My capability to make India drug free. जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? जी मेरा अदनान इशफाक। बताएं जो आज आपके स्कूल में। जी आज मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे स्कूल में, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ख़ासकर जो आए थे डीएसपी साहब और जो हैं पुंछ एसएचओ, तो उन्होंने एक टॉपिक रखा था जिसमें ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में बताया गया कि उनसे हमें कैसे बचना है, उनको अपनी डेली लाइफ में कैसे जो है यूज़ करने से हमारे जो है हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने जो है हमें समझाया कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है तूफ़ान है जो हमें हमारी लाइफ को बर्बाद करता है। इसकी वजह से, ड्रग्स की वजह से ज़्यादा हम 5 साल तक ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद ये जो है हमारी लाइफ आगे चलने वाली नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हैं और अगर एक बंदा अगर इस ड्रग्स के बारे में जो है इस ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है तो वो साथ में अब 20 को और लेके चलेगा। इसमें जो है 1 ग्राम जो है बताया गया है कि 1 ग्राम की वजह से 1 ग्राम जो है ये बोलते हैं जिसको चिट्टा, ये जो है इसकी वजह से 2 जो हैं सिर्फ़ 1 ग्राम से जो है इसमें मुब्तला होंगे। तो बस इसी का जो है हमें समझाया गया है कि आपने इनसे बचना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी कि इनसे हमें बचना है। तो इसके लिए हमें बहुत जो है अपने जो है हमें नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है कि ये नंबर है, जब भी कुछ हो तो इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करनी है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया हमारे मॉडल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में, तो इसी की वजह से उनको मैं जो है थैंक्सफुल कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।